महाराष्ट्र में महायुति की जीत हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर लोकसभा चुनाव में जो तगड़ा झटका मिला था, उसके बाद किस तरह से महायुति ने अपनी योजना बदली और वोटर्स को अपनी तरफ कर लिया। महाराष्ट्र में मोदी मैजिक पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में चल गया मोदी मैजिक। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। जहां विभाजन की आग है, वहां जड़ में कांग्रेस का देश विरोधी राग है। कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने वाले षड्यंत्रों का हिस्सा रही है। महाराष्ट्र चुनाव में मोदी चैंपियन। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। मोदी के दम से अघाड़ी वाले बेदम। हमें कांग्रेस के इस षड्यंत्र का शिकार नहीं होना है, हमें एकजुट रहना है। और इसलिए मेरा तो आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में एनडीए को झटका लगा था। 400 पार के नारे के जवाब में इंडिया गठबंधन का संविधान बदलने की साजिश का नारा हिट हो गया था। चुनावी शंखनाद के साथ महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने इसकी काट निकाली और एक है तो सेफ है का नारा लेकर आए और इस नारे ने बीजेपी के साथ साथ उसके सहयोगी दलों को विधानसभा चुनावों में जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। जहां विभाजन की आग है, वहां जड़ में कांग्रेस का देश विरोधी राग है। कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने वाले षड्यंत्रों का हिस्सा रही है। एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है का नारा हिट होने की वजह है क्योंकि इस नारे से मोदी ने एक साथ कई मोर्चों पर महायुति की जीत के रास्ते में आ रही रुकावटों को हटा दिया। एससी, एसटी और पिछड़ी जातियों को जोड़ने में कामयाबी मिली। हिंदू वोटरों को एकजुट करने की योजना काम कर गई। मराठा आरक्षण का मुद्दा अपना असर नहीं दिखा पाया। कांग्रेस का संविधान कार्ड इस बार फेल होता दिखा। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 10 रैलियां की। हर रैली में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारा हिट होता चल गया। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे दब गए। पीएम मोदी के नए नारे ने खेल बदल दिया और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के आरक्षण खत्म करने की साजिश के ट्रम्प कार्ड को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने में नरेंद्र मोदी कामयाब रहे। हमें कांग्रेस के इस षड्यंत्र का शिकार नहीं होना है, हमें एकजुट रहना है। और इसलिए मेरा तो आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी
तो सबसे पहले क्या होगा? कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। कांग्रेस के शाही परिवार के हमेशा से ये मानसिकता रही है कि वही देश पर राज करने के लिए पैदा हुआ है। महायुति की सरकार में एकनाथ शिंदे ने बतौर सीएम अपनी छवि को लगातार साफ रखा। सरकार पर किसी तरह के बड़े भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। इसका लाभ उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच में ये संदेश देने में कामयाब रहे कि अगर कांग्रेस के हाथ में कमान चली गई तो फिर राज्य में करप्शन की कहानियां लिखी जाने लगेंगी। महायुति के घोषणा पत्र के बीच महाअगाड़ी वालों का घोटाला पत्र भी आया है। अब तो पूरा देश जानता है महाअगाड़ी यानी भ्रष्टाचार, महाअगाड़ी यानी हजारों करोड़ के घोटाले, महाअगाड़ी यानी पैसों की उगाही, महाअगाड़ी यानी टोकन मनी, महाअगाड़ी यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा। मैं महाअगाड़ी की घटक कांग्रेस का एक उदाहरण आपको देता हूं। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। एटीएम पता है ना, लोग उसमें से पैसे निकालते हैं। एटीएम ये कांग्रेस का एटीएम बन जाता है, शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। मोदी के सामने चैलेंज था कि किस तरह से शहरी इलाकों में बीजेपी के दबदबे को ग्रामीण इलाकों तक ले जाया जाए और मराठा वोटरों को अपनी ओर कन्वर्ट कर सकें, जिसकी कमी की वजह से लोकसभा चुनावों में एनडीए को बड़ा झटका लगा था। पीएम मोदी ने इसके लिए न सिर्फ बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश की बल्कि अपनी साथी पार्टी शिवसेना शिंदे गुट को भी मजबूत करने का प्रयास किया, यानी एक तीर से दो निशाने। ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अगर कसीदे पढ़ते हैं तो औरंगजेब की शान के कसीदे पढ़ते हैं। ये लोग वीर सावरकर को गाली देते हैं। बाला साहब ठाकरे जैसे ऐसे महाराष्ट्र के गौरव की सराहना करने में इनके मुंह पर ताला लग जाता है। और मैंने इनको चुनौती दी है, अगाड़ी वाले जरा मेरी चुनौती को स्वीकार करें। उनके युवराज के मुंह से वीर सावरकर की तारीफ में एक भाषण करवा दे जरा। मैं अगाड़ी के साथियों को कहता हूं, अगर उनमें दम हो तो उनके युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की जरा तारीफ करवा करके सुनाए महाराष्ट्र को। चुनाव से पहले बनाई गई पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति ने भी महाराष्ट्र में कमाल कर दिया। राज्य सरकार की ओर से चुनाव से ठीक पहले किसानों के लिए राहत उपायों की घोषणा और लाडली बहन योजना गेम चेंजर बन गया। इसके अलावा गठबंधन के दलों को लगातार एक करके चलने में मराठवाड़ा और विदर्भ में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करते हुए जीत का परचम लहराया गया। बस में ट्रेन में बैठते ही सूचना आती थी कि कोई लावारिस बैग तो नहीं पड़ी है, कहीं कुकर तो नजर नहीं आ रहा है, कहीं टिफिन बॉक्स तो नजर नहीं आ रहा है। अगर दिखता है तो तुरंत पुलिस को जानकारी दीजिए, ऐसा कहा जाता था। अब ये सब बंद हो गया कि नहीं हो गया? ये सब गया कि नहीं गया?
आज देश में मोदी की सरकार है, आतंक के आकाओं को पता है, अघाड़ी वालों को हो या ना हो, भारत के खिलाफ कुछ किया, मुंबई के खिलाफ कुछ किया, तो मोदी पाताल में भी उन्हें छोड़ेगा नहीं।